तकरीबन 150-150 घर हैं मुस्लिम के, तो 100 रुपया पर महीना हर घरवारा लिया जाता है। उसी से इसका इंतजाम चल रहा है। तो 150 रुपए पर घर, 100 रुपए पर तो 15,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हो गया। जी 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 जाता है। 7,000 इन्हें देना पड़ता है, 5,000 वो हाफिज जी को देना पड़ता है, 12,000 से चलता है सर ये। उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है। सर्वे इस बात का कि मदरसे कितने मान्यता प्राप्त हैं, किनको सरकारी फंड मिल रहा है और जिनको सरकारी फंड नहीं मिल रहा तो वो अपना खर्च कैसे चला रहे हैं, क्या उनके पास मदरसे चलाने के लिए जो नियम है वो उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये सरकार सर्वे करा रही है। और हम भी पहुंचे हैं मदरसों के सर्वे पर ही, लेकिन हमारा इलाका है नेपाल से सटा हुआ इंडो नेपाल बॉर्डर और हम हैं इस समय पर बहराइच के उस रुपैडीहा के एक मदरसे में, जहां से करीब 1 किलोमीटर दूर पर ही नेपाल शुरू हो जाता है और 1 किलोमीटर से पहले ही नो मैंस लैंड यानी बॉर्डर है, रुपैडीहा बॉर्डर। हम रुपैडीहा के एक मदरसे में ही मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चे हैं, पढ़ाई हो रही है शाम का वक्त और हमारे साथ मौलवी साहब भी हैं। ये बताइए कि यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाते हैं आप लोग? उर्दू, अरबी, कुरान तक तालीम होती है और हिंदी इंग्लिश भी बच्चे भी पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ा देते हैं। हिंदी इंग्लिश भी बच्चे आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, पढ़ाई होती कुछ बच्चे मतलब पढ़ते हैं, मतलब मेन आपका उर्दू? है। हाँ, उर्दू है, बाकी कुछ बच्चे आते हैं तो हिंदी इंग्लिश भी पढ़ते हैं। जो पढ़ना चाहते कितने बच्चे हैं यहाँ पर? है करीबन 70-80 बच्चे हैं। हाँ, सब सुबह के वक्त में। अच्छा, ये आप इस मदरसे की इंतजामिया कमेटी के क्या हैं? सदर हैं। सदर हैं। सदर मतलब सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी होता है सदर, उर्दू शब्द है। ये बताइए कि ये मदरसा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, क्यों नहीं है, कब से चल रहा है और कैसे इसका खर्च चल रहा है? खर्च सर यही चल रहा है, 100 रुपया महीना गांव के लोग देते हैं। लगभग तकरीबन 150-150 घर हैं मुस्लिम के, तो 100 रुपया पर महीना हर घरवारा लिया जाता है। उसी से इसका इंतजाम चल रहा है। तो 150 रुपए पर घर, 100 रुपए पर तो 15,000 रुपए आपके पास इकट्ठा हो गया। जी 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 15,000 रुपए में खर्चा हो जाता है? हो जाता है। 7,000 इन्हें देना पड़ता है, 5,000 वो हाफिज जी को देना पड़ता है, 12,000 से चलता है सर ये। कोई सरकारी सर्विस तो है नहीं कि 25,000, 40,000, 50,000 इन लोग का तनख्वाह भाई इतने रहता है। अच्छा, ये नाम क्या है इसका और मानता है क्यों नहीं है? मानता सर रजिस्ट्रेशन है फिलहाल, वो सरकारी अनुदान तो इससे कोई मिलता नहीं, सरकार वाला तो कोई मान्यता है नहीं इसका। कब खुला था ये? लगभग सर ये हो गए लगभग 12-14 साल खुले इसको। अच्छा, 14 साल से। तो ये कौन चलाता है, क्या नाम है इसका कमेटी का और क्या मदरसे का नाम? मदरसा वही नासरुल उलूम रंजीत बोझा है। रंजीत बोझा गांव। जी जी जी। अच्छा, ये आसपास के इलाकों की बात करें तो ये बताइए कि आसपास में मतलब गांव में कैसे मदरसे हैं, मतलब हर गांव में 2 मदरसे, 1 मदरसे और मान्यता प्राप्त हैं कि नहीं है? क्या आसपास के गांव में भी इसी तरीके की समस्या है? नहीं नहीं, तो हर गांव में सर ऐसे है। ये मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान वाले मदरसे तो बहुत कम ही मिलेंगे, रुपये में 2% मिलेंगे, लगभग 98% तो ऐसे ही चलते हैं। अच्छा, गैर मान्यता प्राप्त। जी गैर मान्यता प्राप्त, यही सभी चंदा वंदा वसूली करके इसी से चल रहे हैं मदरसे सब। अच्छा, क्योंकि इनका तनख्वाह फंडिंग ज़्यादा होता नहीं है और ज़्यादा 30-40 हज़ार या सरकारी अनुदान जैसे 50,000 किसी सर टीचर उचर का 70,000 80,000 होता है, और उतना होता तो चल ही नहीं पाता। बस 7,000, कोई 5,000, कोई 6,000 ऐसे है इन लोग का। अच्छा, आप लोगों का 10-15 हज़ार से इसका सिस्टम बन जाता है। आप लोगों का सर्वे हुआ, अब होगा, आपका भी सर्वे होगा? जी जी बिल्कुल। तमाम मदरसे वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब ये परेशान किया जा रहा है हमको और ये मतलब सिर्फ मदरसों को बंद करने की कोशिश है। मतलब लगता है कि सरकार कुछ इस टाइप की काम कर रही है। ये तो सरकार जाने भाई, अब का मंशा क्या परेशान कर रही है? तो अब हमें इतना नहीं मालूम है। परेशान कर रही है? नहीं, परेशान क्यों कर रही है? अपना जांच, जैसे जांच का विषय है, सरकार अपनी जांच करवा रही है। जैसे गैर तरीके से मदरसे चल रहे हैं और उस पर कोई बंद, गैर कानूनी अगर मदरसे चल रहे हैं तो उसमें बंद हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सही तरीके से चलाए जा रहे हैं उसको तो भाई बंद नहीं होना चाहिए। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर सही ढंग से अगर चल रहे हैं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं हो रही है तो मदरसे तो चलना चाहिए। बहरहाल कैसी गतिविधि चल रही मदरसों में? अगर ठीक ठाक पढ़ाई हो रहा है, कोई ऐसे गलत फहमी, गलत आदमी या गलत कहीं बाहरी आदमी नहीं आते हैं तो चलना चाहिए। अगर गलत तरीके से चलाया जा रहा है तो भाई बंद होना चाहिए उस मदरसे। अच्छा, ये बताइए आप। साथ नहीं हूँ। अच्छा, ये बताइए, नेपाल बॉर्डर के बगल में ही है, तो हम अभी श्रावस्ती गए तो वहाँ पे नो मैंस लैंड, मतलब वहाँ से नेपाल के लोग यहाँ आ रहे हैं, वहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है? आना तो सर इस पे है ये, क्योंकि रोटी बेटी का नेपाल भारत का संबंध है,
तो इसलिए जाना आना तो इधर से भी जाते हैं, उधर से भी जाते हैं, जाना आना तो बराबर रहता है। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है इसमें। अच्छा, बीते कुछ सालों में क्या नेपाल में ज्यादा तेजी से मदरसे खुले हैं? कुछ ऐसा लगता है कि मदरसे वहां पे खुल रहे हैं तेजी से, कुछ ऐसा, या बॉर्डर के इलाके में कुछ ऐसा लगता है कि वहां पे तेजी से सरकार मदद कर रही है? नहीं, सरकार तो मदद करती है। वहाँ जितने मदरसे हैं सारे सरकार ही अनुदान देती है वहाँ पे। तो वहाँ हर मदरसे मानते प्राप्त हैं सब। नेपाल वाले जितने मदरसे हैं सब वही 21,000 या 20,000 रुपया नेपाली, वही 12,000 ऐसी हुआ, वहाँ वो देती है। अच्छा। सरकार ही अनुदान देती है। तो वहां पे ज्यादा, यहाँ से ज्यादा मदरसे हैं? ज्यादा तो नहीं है सर। बॉर्डर छोटा मुल्क है, छोटा देश। नहीं, मतलब इस बॉर्डर पे जैसे मान लीजिए रुपैडीहा है और तमाम और गांव हैं, तो वहां पे मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 50-60 मदरसे हैं, तो वहां पे ज्यादा है इस नहीं है, बहुत से बहुत 10-20 मदरसे वहाँ। ये बस नुमाइसलैंड के करीब करीब में ज्यादा मदरसे नहीं है। और थोड़ा दूर दूर घर भी बने हुए हैं, गांव भी करीब नहीं है, और तब मुस्लिम भी नहीं है हर गांव में वहाँ पे। और जहाँ मुस्लिम होंगे ज्यादा मदरसे वहीं पे होंगे। जहां मुस्लिम होंगे वहां पे मदरसे होंगे। बहरहाल ये एक नॉन फंडेड मदरसा है। इन लोगों का कहना है कि अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है, तो सरकार कम से कम इनको मान्यता दे, इनकी मदद करे। बहरहाल ये लोग अपने गांव स्तर पर जो परिवार में मददगार लोग हैं, जो गांव में परिवार जो मदद करते हैं, उनकी मदद से ये मदरसा चल रहा है। और इसी तरीके से दूसरे मदरसे भी जिनको फंड नहीं मिलता है सरकारी, वो भी इसी तरीके से अपनी व्यवस्था करके फंड की व्यवस्था कर रहे हैं और मदरसों को चला रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।